नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे सर्कल के प्रीवियस ईयर के, ये क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरे आप लोगों के क्लियर है तो आप इनको आराम से सोल्व कर पाएंगे। मैंने जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आप उनको सीखने की कोशिश करिए, रटने की नहीं। अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख रखा है तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है आप लोगों के लिए। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस आप अगर आपको लॉजिक समझ आते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो देखना क्या कहा है क्वेश्चन में कि एरिया रेशियो ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी टू सर्कल इज पाई रेशियो √3 एंड ए ये एंगल इक्वल दे रखे हैं और ए बी है वो बीसी से बड़ा है। देन फाइंड ए ई रेशियो ए डी, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी थीटा, पहला पॉइंट दे रखा है और ये रेक्टेंगल है। तो जैसे ही रेक्टेंगल है ना तो आपको समझ आना चाहिए कि ये है ना, ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल है और इस सर्कल का डायमीटर भी है। डायमीटर कैसे है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसी सर्कल में एंगल है वो डायमीटर बनाता है। ठीक है, इधर भी 90। आपको एक बात समझ आई होगी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा, ए डी ई और बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो जैसे ही सिमिलर है तो भाई ये दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी इक्वल रहा होगा। तो आपको किसका रेशियो पूछा था, ए ई रेशियो ए डी का। आप देखना यहां से जो है इस थीटा के सामने कौन सी लाइन है भाई, तो आपके सामने थीटा के सामने आ रही है ए ई अपॉन, बताओ इस खाली एंगल के सामने जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा वहां पे कौन सी लाइन आ रही है, तो वहां पे आ रही है आपके पास में ए डी इक्वल टू। अब ध्यान से समझना, इधर देखो, इधर पहले आपने थीटा के सामने लिया तो यहाँ इसमें भी थीटा के सामने देखो कौन सी आ रही है बी सी अपॉन, इधर देखो इस खाली एंगल के सामने कौन से आ रहा है डीसी। मतलब ये जो एई और एडी का रेशियो था वो इससे बीसी और डीसी के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बीसी और डीसी का रेशियो बता दूं तो मैं एई और एडी का रेशियो आराम से बता सकता हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अगला पॉइंट इसने कह रखा है ये सबसे पहले कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी टू सर्कल इज पाई रेशियो 3 है, यानी एबीसीडी का रेशियो। आप मुझे एक बात बताना, ये जो एबीसीडी रेक्टेंगल है इसका एबीसीडी का एरिया क्या होता है, ये एक डीसी हो गई साइड और एक बीसी हो गई, यानी इसका एरिया क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, दोनों साइड का मल्टीपल। यानी कितना बनेगा भाई, ये बनेगा बीसी इंटू डीसी, ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। अपॉन सर्कल का एरिया कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना लिखा अभी पाई अपॉन, सॉरी सर्कल का इसने पहले दिया है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ रेक्टेंगल का जो √3 है और सर्कल का इतना दे रखा है पाई दे रखा है, ये इसने दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ से BC इंटू डी कितना आ गया अभी, ये आ गया √3 आर स्क्वायर। बोलो जरा आया कि नहीं आया, तो आप कहेंगे भाई हाँ बिल्कुल ये वैल्यू निकल के आ गई। अब समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। आप मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो ये 90 डिग्री हो गया और जो डीसी है ना ये इसका डायगोनल है, यानी ये आर है ये आर है, मतलब टोटल बीडी है वो 2r है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस 2r का स्क्वायर कितना होगा अभी 4r स्क्वायर, ये बराबर बनेगा किसके बीडी और इंटू किसके भाई डीसी के। बोलो जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये किसके इक्वल बनेगा भाई बीडी इंटू डीसी के, ये इक्वल आ जाएगा कितना भाई 4r स्क्वायर। सॉरी 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 ये गलती से लिख दिया मैंने। अरे राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्या होता है यहाँ पे ये बीडी का स्क्वायर इसके आएगा डीसी स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, यानी कितना बनेगा, ये बनेगा डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के। कोई दिक्कत है किसी को। अब यहां से मैं आर की वैल्यू रख देता हूँ आर स्क्वायर की, भाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये देखो आर स्क्वायर ये √3 वहां पे भेज देता हूँ तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 4 और डिवाइड बाय √3 यहाँ पे हो जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा बीसी इंटू डीसी इक्वल टू कितना हो गया अभी, ये आ गया डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब ये बीसी अपॉन डीसी उधर में डिवाइड कर देता हूँ तो बचनेगा कितना भाई 4/√3 इक्वल टू, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे डीसी को, डीसी से डीसी कैंसिल हो जाएगा, बनेगा कितना डीसी अपॉन बीसी इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा भाई ये प्लस, सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस बीच में है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बनेगा बीसी अपॉन डीसी। आपको क्या लाना था, आपको एई रेशियो एडी लाना था, यानी आपको बीसी अपॉन डीसी लाना था। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ बीसी अपॉन डीसी को। तो जैसे मैंने एक्स माना ना तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आई ना वो कितनी आ गई जरा बताना, वो आ गई एक्स आ गया। देखो बीसी अपॉन डीसी कितना हो गया, आपने एक्स माना है और ये कितना हो गया डीसी अपॉन बीसी, यानी अपोजिट है इसका तो 1/x हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा कितना, ये बन जाएगा 1/x प्लस x इक्वल टू 4/√3। अगर मैं इसको इस तरीके से अपोजिट मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर कितना आएगा x स्क्वायर और √3 बन जाएगा, ये इधर 4x आ जाएगा। यानी जो आपके पास में रिजल्ट निकल कर आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और ये √3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस √3 इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब आपको चाहिए x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, इस ये बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है,
जिसका मल्टीप्लाई है ना वो इन बाहर वालों के बराबर हो और सम 4x ही रहे। ये आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। या फिर आप यहाँ पे सीरीज द्राचार्य से भी सोल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ऐसे भी। लेकिन मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ इसको, ये 3x स्क्वायर और रूट थ्री एक्स स्क्वायर और रूट थ्री का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 3x स्क्वायर को तोड़ो देखे उसको, कितना बना रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस एक्स प्लस रूट थ्री। देखो ये तो टूट गया सीधा सीधा ही, तो यहां से मैं क्या करूंगा रूट थ्री एक्स कॉमन ले लूंगा। चलिए रूट थ्री एक्स कॉमन आ गया तो बच कितना आ गया x माइनस रूट थ्री, और यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले लिया 1 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया x माइनस रूट थ्री यानी इक्वल टू 0। तो अब जैसे ही आप इसमें से x माइनस रूट थ्री कॉमन लेंगे तो एक तो x की वैल्यू आएगी रूट थ्री और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब ये रूट थ्री एक्स की वैल्यू लिखूं मैं कि 1/√3 लिखूं, ये डिपेंड करता है आपका यहां पर। सबसे पहले लिखा हुआ था कि जो AB है ना वो BC से बड़ा है, यानी AB BC से बड़ा है, मतलब AB है ना वो BC से बड़ा है, यानी AB और DC तो बराबर है। इसका मतलब जो DC है ना वो BC से बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि DC है वो BC से बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस BC से। ठीक है, तो ऐसा x की वैल्यू कौन से में है भाई, ये अपॉन ये किसकी आ रही है 1/√3, यही तो आ रही है x की वैल्यू, जिसमें DC बड़ा है रूट थ्री बड़ा है ना 1 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/√3 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन था जो मेरे ख्याल से कैट के पेपर में पूछा हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए था, आप आराम से इसको सोल्व कर पाते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना भी आप, ये दो क्वेश्चन है भी आप लोगों के सामने, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको समझने की कोशिश करो। इन क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक समझ आएगा, दोनों मैंने एक जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया है और उस थोड़े से डिफरेंस से बहुत कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। देखना क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। इफ टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 मीटर है, मतलब एक सर्कल की दो कोड है, दोनों 6 मीटर की है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर, देन फाइंड BC, तो BC की लेंथ बताओ। Two equal chords of a circle AB equal to AC equal to 8 मीटर and radius of circle is 5 मीटर, then find BC। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार तो जो दे रखा है यहाँ पे कोड की लेंथ 6 मीटर दी है, एक बार 8 मीटर दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या वो समझने की कोशिश करना। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आपको लॉजिक समझ आएगा तो आप आराम से बता पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो देखना भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप। मैं सबसे पहले इसमें बताता हूं भाई, मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें दो कोड है, यहां से AB और एक AC, ये दो कोड दे रखे हैं, एक तो AB दे रखी है, एक AC दे रखी है। अब यहां से मैंने इस पॉइंट से दो कोड ली, मान लीजिए पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ठीक है, और मैंने इसका सेंटर मान लिया यहां पर कि O इसका सेंटर है। चलिए एक बार मैंने ऐसे ले लिया और दूसरी बार मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से दो कोड ली, इस पॉइंट से मान लीजिए A से लेकर B ले ली और यहां से क्या ले ली, A से लेकर C मैंने कोड ले ली। ठीक है, ये दो कोड मैंने यहां से उठा ली, मान लीजिए A है और ये B है और ये C है। अब की बार मैंने सेंटर क्या लिया, सेंटर यहाँ पे लिया। आप एक चीज यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक बार तो मैंने सेंटर क्या ले लिया भाई, इस तरीके से ये लाइनें मैंने सेंटर के इस तरफ रख ली और एक बार मैं लाइनों को उस तरफ ले गया भाई, ऐसा मैंने क्यों किया। इसका रीजन देखना है, सबसे बड़ा रीजन है कि आप अगर इसको इस तरफ भी तो रख सकते थे भाई, कोई बड़ी कहानी थोड़ी थी। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है जो मैंने आपको ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल की मैंने बहुत सारी क्लास ली, उसमें मैंने आपको बता रखा है जैसे, वो देखना, आप उसको समझने की कोशिश करना कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, वो देखना भाई। ये मान लीजिए इसका सेंटर दिया हुआ आप लोगों के पास में। ठीक है, ये सेंटर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इसकी जो रेडियस की लेंथ है वो कितनी दे रखी है भाई आप लोगों को, 5 इसकी रेडियस दी हुई है इसने। ठीक है, 5 रेडियस इसने दे रखी है। तो अब आप देखना, जैसे ही मान लीजिए इसकी लेंथ आपको रेडियस दे रखी है 5, तो मैंने क्या किया, इनको मिलाया भाई। जैसे मैंने मिलाया तो आपके पास रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। चलिए, ये थी 5, ठीक है, और ये भी 5 थी और ये कितना दिया हुआ था 6। अब ये डिपेंड करता है कि ये लाइन जो ए बी थी ना कोड, वो इस सेंटर के इस तरफ रहेगी कि इस तरफ जाएगी, वो डिपेंड करता है इस साइड 6 पे। देखना कैसे, अगर ये ट्रायंगल है ना, अगर ये एंगल अगर राइट एंगल हुआ यानी 90 डिग्री एंगल हुआ तो ये इसके स्ट्रेट रहेगी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर ये एंगल एक्यूट हुआ तो भाई ये एंगल 90 से एक्यूट हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्यूट है, राइट एंगल है या ऑब्टूज है, उस पर ये जो है ना लाइन की ये सेंटर के इस तरफ रहेगी कि उस तरफ जाएगी, वो डिपेंड करेगा। तो हमें देखना है कि इसका ये एंगल राइट एंगल है या फिर एक्यूट है या फिर ऑब्टूज है, तो उसके लिए हमारे पास तीनों साइड दे रखी है। तो बताना, अब अगर मैं एक्यूट का पता लगाता हूं तो क्या होता है, सामने वाली साइड 6 का स्क्वायर 36, ठीक है,
और इनका कितना बना 25 प्लस 25, यानी ये 36 इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा है, यानी ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए मैंने क्या लिखा इसको इस सेंटर के इस तरफ लिखा। लेकिन यही बात, यही सेम टू सेम बात मैं इस वाले में दोहराता हूं, ये वाला पॉइंट देखना, समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन में इसको। ठीक है, देखो ये इसकी क्या थी भाई, ये दोनों आप लोगों के पास में यहाँ पर इसकी रेडियस थी, ठीक है, वो 5 रेडियस आप लोगों के पास दे रखी है। जैसे ही 5 रेडियस दे रखी है ना, तो आपने देखा कि 5 अब की बार कितनी दे दी भाई 8, ये भी 5 है। तो बताओ ये एंगल एक्यूट होगा, राइट एंगल होगा या फिर ऑब्ट्यूज होगा? तो हमने कहा कि 8 का स्क्वायर 64 और ये 25 प्लस 25 यानी 50 है ना, उससे बड़ा है, यानी ये जो है ना ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए क्या चला गया, इस सेंटर के उस तरफ चला गया। अगर ये एकदम से पूरा राइट एंगल हो जाता तो वो क्या हो जाता भाई, राइट एंगल होता तब क्या हो जाता, यहां तक ये एंगल रह जाता। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो ये पॉइंट आप लोगों को सबसे समझने की जरूरत थी कि इस ए बी जो कोड थी वो सेंटर के उस तरफ जाएगी कि सेंटर के इस तरफ रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये नहीं समझ आया ना तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। ये क्यों इस सेंटर के इस तरफ रहा और क्यों उस सेंटर के उस तरफ गया। अब देखो, अब चलो क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये दोनों लाइनें तो बराबर थी 5 ठीक है, 5 दोनों बराबर थी। इसकी ये जो ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप ध्यान से देखो तो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस बीसी को मिला देता हूं, अगर मैं इस बीसी को मिला देता हूं, तो हमें इस बात का पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे ही मैं बीसी को मिलाऊंगा ना, तो हमें पता है भाई ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे मैंने इसको मिलाया तो दोनों पार्ट इक्वल हो गए, और इस सेंटर से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली एक ही लाइन होती है जो उस पे क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है। बोलो भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सही बोलने लग रहा हूँ, परपेंडिकुलर होती है। अब आपको बीसी की लेंथ चाहिए, यानी ये जितनी लेंथ होगी उतनी ये होगी। मतलब मैं अगर एक निकाल लूं इनमें से तो उसको डबल कर दूंगा तो बीसी की लेंथ आ जाएगी। तो मैंने वही किया, ये लेंथ मान लीजिए, इस पॉइंट को मैं एच मान लेता हूं, तो मुझे बी एच की लेंथ चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं इस ट्रायंगल में इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं। तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला तो देखो ये कोड ए बी थी, इस पे परपेंडिकुलर डाला तो कितने हो जाएंगे, 3 हो गया। अब देखो ये 3 तो ये कितना बन गया भाई 4, 3 4 5 ट्रायंगल बना। तो मुझे बताना ए ओ बी का एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे 1/2 इंटू बेस में 6 ले रहा हूँ इंटू हाइट कितनी होगी 4। भाई ये तो मैंने बेस ले लिया 6 और ये हाइट होगी 4, तो इसका एरिया होगा। सेम इसी तरीके से मैं इसका बेस अब की बार एओ ले रहा हूं, तो हाइट मुझे बी एच लेनी पड़ेगी। तो एओ कितना हो गया 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 5 इंटू हाइट कितनी हो गई बी एच हो गई। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ से बी एच की लेंथ कितनी आ गई, वो आ गई यहाँ से 24 डिवाइड बाई 5। तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, कितना बनेगा 48 डिवाइड बाई 4। ये क्या हो गया, बीसी की लेंथ। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आई? अब अगर यही बात मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करता कि आप इसमें मुझे बीसी की लेंथ बताओ, तो आपको इस बात का पता है मैंने क्या किया, मैंने बीसी को मिला दिया। ठीक है, जैसे मैंने बीसी को मिलाया तो हमें इस बात का तो पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं इसको भी आगे बढ़ा देता हूं। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो हमें पता है कि लाइन इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंट है तो इसको आगे बढ़ाया, तो इसकी अगर हमें हाइट चाहिए तो हम इस बढ़ी हुई लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी हाइट चाहिए तो इसकी बढ़ी हुई लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। और हमें पता है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो सेम एंगल होता है उसके सामने की हाइट तो इक्वल होनी है। तो यही बात है भाई कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं मैं। क्वेश्चन सेम वही उसी तरीके से सोल्व करेंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो पूरी 8 थी, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया अभी 3। सही बोल रहा हूँ? अब इस एंगल को आप थीटा मान लो, और अगर थीटा ना मानो ना तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो है ना 3 4 5 यानी ये 3 के सामने एंगल है वो 37 है, और 37 है तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखना कैसे। ठीक है, वैसे आप सिमिलरिटी से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कहा भाई ये 37 हो गया, पूरी लेंथ 8 है। अब इसको मैं एच पॉइंट मान लेता हूँ। आपके पास एक ट्रेंगल आया, कौन सा आ गया भाई, ये आ गया बी एच, और कौन सा आ गया ए, जिसमें ये एंगल 37 है और ये क्या है 90 डिग्री। ये एंगल 8 दे रखा है, 37 के सामने 3 और एक कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 5। तो 5 की सामने 8 दे रखा है, यानी 5 इक्वल टू 8 है, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/5। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी आएगी इंटू 8/5, यानी इसकी जो लेंथ आ गई बी एच की वो कितनी आ गई भाई, बी एच आ गया 24/5। तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको डबल कर दीजिए तो कितना बनेगा 48/5, यानी वो ही लेंथ आ गई।
समझ रहे मेरी बात? तो बातें में समझने की जरूरत थी, बहुत आसान आसान से पॉइंट थे, बस अगर आपको छोटा सा लॉजिक समझ आता तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन में आइए, बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ये सर्कल अभी ये क्वाड्रेट है, तो इसकी आपको रेडियस दे रखी है भाई। इससे का मैं सेंटर मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका सेंटर है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सेंटर से अगर मैं इस टेंजेंट को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए? 90 90 हो गए। ठीक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट को जब सेंटर से मान लो सेंटर ओ है इससे मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इसका सेंटर है, पी मान लेता हूँ पॉइंट को। ये इसकी रेडियस मान ली मैंने, 3 दे ही रखी है, मान क्या लिए 3 है, 3 है, सही बोल रहा हूँ। अब ये स्क्वायर बन गया, आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर बन गया, यानी ये रेक्टेंगल बन गया, तो 3 3 है तो सारी साइडें बराबर होगी 3 3। अगर मैं इसको मिला दूं ना, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये इधर वाला यहाँ पे जहां पे टच कर रहे हैं, तो आपको एक बात का पता है कि जहां पे टच करते हैं ना, जब भी कोई सर्कल इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो सब एक लाइन में होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने पूरा रीजन आप लोगों को बता रखा है। तो जब ये एक लाइन में, तो मुझे बताना ये लेंथ क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस आर होगी, और ये जो यहाँ से ओ से लेकर ये देखो कितने 90 डिग्री 3 3, तो ये कितना हो गया 3√2। यानी ये पूरी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई भी आपके पास, वो हो गई 3 + 3√2, और वो ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, बड़े वाले की रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये क्या आ गई, आपकी रेडियस आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान सा था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिएगा, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड बताओ। अब समझना भाई आप, ये स्क्वायर बना हुआ है, आपको पता है कि जब कहीं भी ये स्क्वायर बना हुआ और सर्कल के क्वाड्रेट में स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें पता है अगर स्क्वायर बना है तो ये दोनों एंगल है ना, वो तो क्या होंगे, इक्वल। 90 हो गया, यानी 45 और 45 बनेंगे। बात को समझने की कोशिश करना, ये 45 और ये भी कितना बनेगा 45। क्यों बनेंगे भाई? क्योंकि ये जो दिया हुआ ना आप लोगों को, ये दे रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर तभी बनेगा जब ये दोनों इक्वल पार्ट पे स्क्वायर, आप इसको अगर थोड़ा सा इधर कर दिए ना तो फिर ये यहीं पे रह जाएगा। जैसे मान लो स्क्वायर आप ऐसे टच कर रहे हैं, इस तरीके से कहीं एक जगह पे टच होगा, दूसरी जगह उससे सरकमफेरेंस में मिलेगा नहीं, स्क्वायर नहीं बनेगा वो। ठीक है, और इस पे बाकी हम डिटेल में चर्चा वहां पे करेंगे जब मैं आपको एरिया पढ़ाऊंगा, मतलब मेंसुरेशन बताऊंगा, तब मैं सारी बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे अच्छे। तो ये 45 हो गया, ये स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है। मुझे बताओ अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल को मिला देता हूं, तो वो भाई जब भी स्क्वायर के डायगोनल को मिलाते हैं तो इक्वल एंगल में कट करते हैं, यानी ये कितना होगा 45। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी 45 45 ये एंगल बोलना जरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे 90 हुआ, मैंने यहां से और परपेंडिकुलर डाल दिया, ध्यान से समझना, यहाँ पे और परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, ये रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल ये रेक्टेंगल बन गया। आप तो मुझे एक बात बता दो, अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो क्वेश्चन देखना आपका खत्म हो चुका। मान लीजिए स्क्वायर की साइड को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया, ए हो गया, तो ये बताना जरा कितना होगा √2a। देखो 90 डिग्री है तो ए, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी √2a हो गई। बात समझ आई? अब ध्यान से समझो, ये एंगल 45, ये भी 45, यानी ये कितना बनेगा 1 1, और ये कितना आएगा √2। इस तरीके से रेशियो बनेगा जैसा यहाँ पे बना है, तो 1 1 √2, तो √2 के इक्वल टू ए दिया हुआ आपको, तो मुझे बताना 1 इक्वल टू कितना आएगा, तो a बाई कितना आ जाएगा √2, यानी ये लेंथ कितनी होगी a/√2। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ये a/√2 हो गई, ये √2 a हो गई। मैंने इससे डायगोनल को मिला दिया, यहाँ से इस रेक्टेंगल के इस पॉइंट को वहां से मिला दिया, तो जैसे ही मैंने मिलाया ना, तो यही इसकी क्या है भाई, सर्कल की रेडियस है, यही सर्कल की क्या है, रेडियस है। समझ रहे मेरी बात? तो आपको पता है इसका और इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो सर्कल की रेडियस 8 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर होगा a²/2 प्लस कितना बनेगा 2a², और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो स्क्वायर की साइड है। समझ आए मेरी बात? क्वेश्चन अच्छा था, बस बात आपको समझने की जरूरत थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आना भाई, ये देखो क्या कह रहा है कि इफ एबीसीडी इज स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इफ 5 इज 5, ये इज है भाई, यहाँ पे इज 5, ये इज है, लिख लेना, इज लिख लेना। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 मीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस बताओ। भाई स्क्वायर है तो आपको पता है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है सारे के सारे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इस स्क्वायर का सर्कल सेंटर ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है, और सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया भाई 90 हो गया, ये भी क्या हो गया
90 होगा, सही बोलने लग रहा हूँ। चलिए, और ये कितनी दे रखी है इसको, 5 दे रखी है इसने। और अब ये इस स्क्वायर का ये यहाँ पे भी तो एक सर्कल बना हुआ है ना, तो इस सर्कल से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला। इसको ध्यान से समझना भाई आप, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ से इसको मिलाया मैंने, तो ये जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, और यहाँ पे भी कितना बना भी 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये भी तो इसकी टेंजेंट थी, तो इसको मैंने बना लिया 90 90। और ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई आर, आर हो गई। सही बोल रहा हूँ। अब देखना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बड़ा आसान सा है, इसका आंसर आ चुका आपके सामने। मैं इसको मिला देता हूँ इस पॉइंट से, और यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ। तो जैसे ही मैंने मिलाया तो मुझे एक बात का पता है कि ये सारे एक ही लाइन में होंगे, क्योंकि एक दूसरे को सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये क्या हो जाएगी, ये छोटी सी जो लेंथ मैंने लिख रखी है ना, वो कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये लेंथ। तो आप कहेंगे कि ये लेंथ आर है भाई, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, आर हो जाएगी हमारे पास, ये भी आर, ये आर, तो ये देखो यहाँ पे जो बना हुआ रेक्टेंगल बना हुआ, इधर वाली आर तो इधर वाली भी आर हो गई, मतलब सभी साइड है आर, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। और ये आर आर, तो बताना ये लेंथ जो होगी ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो √2r हो जाएगी। तो ये मैं लिख लेता हूँ √2r। चलिए मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ उसको। ये जो लेंथ होगी ना यहाँ से यहाँ वाली, ये हो जाएगी √2r। और ये जो है, ये तो इस सर्कल की क्या है भाई, रेडियस ही है, जो कितनी हो गई भाई, ये 5 दे रखी है। ध्यान से समझना, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। तो मुझे बताओ एओ की लेंथ है वो कितनी निकल कर आ गई, √2r प्लस आर, और प्लस कितनी आ गई 5, ये एओ की लेंथ आ गई। और अगर मैं ऐसे देखूं कि ये 5 है, ये 5 है, तो इधर वाला भी कितना बनेगा, 5 बनेगा, यानी एओ की लेंथ कितनी आ गई, ये एंगल 90 डिग्री। तो वैसे अगर देखो तो 5 5, तो ये कितनी हो जाएगी, √2 या फिर 5 √2, एक ही बात है। तो जैसे ही मैं इनको दोनों को इक्वल रखूंगा, आपके पास एक ही वैल्यू आ गई कि 5 √2 बराबर होगा कितना बनेगा भाई, √2r प्लस आर, और प्लस कितना आ गया 5, इधर से इसको लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 5 √2 - 5 बराबर आर कॉमन ले लो, कितना बन गया, √2 + 1, और उधर डिवाइड कर देना, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको समझ आनी चाहिए, बहुत आसान आसान सी है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। अब इसमें आइए भाई, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी बातें हैं वो छोटी छोटी सी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, ए बी आपको दे रखा है कितना भाई, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 12, ए से लेकर बी तक जो डायमीटर है इसका वो 12 दिया हुआ है। पी क्यू एंड आर आर सेंटर ऑफ सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये सेंटर है सभी, तो ये 12 दिया हुआ है पूरा, तो ये इसका सेंटर जैसे ही हुआ तो ये 6 हो जाएगा इधर वाला, और ये भी सेंटर है, तो ये कितने हो गए 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी 3 हो गया। ठीक है, चलिए ये मैं इस सर्कल का ऐसे मान लेता हूँ, इसका कोई भी सेंटर मान लो, पी क्यू आर एस मान लो इसको। ठीक है, एस मैंने इसका सर्कल का सेंटर मान लिया। जैसे मैंने इसको यहाँ से मिलाया, इस तरीके से इनके सेंटर मिला, आपको पता है भी ये जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो, और ये एक दूसरे को टच कर रहा है ना सर्कल, तो सब चीजें इसकी वही रहेगी जो मैंने आपको बता रखी है कि सब एक लाइन में रहेंगे। ये 3 हो गया, इसकी रेडियस में आर मान लेता हूँ, ये भी आर हो गई, ये भी 3 हो गया। चलो अब इसको भी मैं मिला देता हूँ भाई। ये देखो इस छोटे बड़े वाले सर्कल का सेंटर था, और इधर से अगर मैं देखूं तो ये भी एक ही लाइन में होंगे, इनका सेंटर और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो भी एक लाइन में होंगे। अब हमें एक बात यहां से पता चली कि जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना वो इनकी टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। और ये जो पूरी इसकी रेडियस थी ना यहाँ से यहाँ तक, ये इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है जो 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, ये वाली आर हो गई, और ये पूरी 6 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 - आर। अब मैं इस ट्रायंगल को यहां से उठा लेता हूं, आपके आर की वैल्यू निकल कर आ गई आपके सामने। जब भी दो सर्कल टच करते हैं तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, एस पी और क्यू, जिसमें ये लेंथ पी क्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, एस क्यू कितनी आ गई, ये आर थी पूरी 6 थी, तो कितना हो गया 6 - आर, और ये कितना हो गया 3 + आर। अब जैसे इनका स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर 3 + आर का स्क्वायर होता है 9 + आर स्क्वायर प्लस 6 आर, बराबर होगा 9 प्लस कितना होगा 36 प्लस आर स्क्वायर -12 आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और ये उधर जाके जुड़ेगा तो 12 और कितना हो जाएगा 18 आर बराबर कितना होगा 36। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास में, 2 इसकी आर की वैल्यू आ गई। खत्म हो गया क्वेश्चन, आर की वैल्यू कितनी है 2 है। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो आप खुद से देख लेना, भी हो भी सकती है कैलकुलेशन में मिस्टेक। ठीक है,
तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, क्योंकि जब एग्जाम में पूछता है तो कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे देता है जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और ज्योमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं दिए जाते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लॉजिक जिसमें लगता है तो आप आराम से उनको सोल्व कर पाते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर भाई आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ और मैं क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।